आकाश और चांदनी के लिए अत्यंत आश्चर्य का विषय था कि आज पहली बार क्यों और कैसे अविनाश और दादाजी ने अपने साथ खुशबू को चलने की अनुमति दी और दिन भर की इतनी व्यवस्थाओं के पश्चात भी आखिर खुशबू को ऐसा क्या काम पड़ गया कि वह इन दोनों के साथ अचानक जाने की जिद कर बैठी। चांदनी न जाने क्यों अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करने लगी थी, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि खुशबू बिना बताए उसे कहीं गई थी। और न जाने उसके मन में अपनी सखी को लेकर चिंता या अप्रत्यक्ष रूप से यह कहें कि उसका अपनी सखी पर अधिकार बार बार उसे परेशान कर रहा था। अक्सर मानव स्वभाव ऐसा ही होता है कि चाहे वह फिर अपना कर्तव्य जाने या ना जाने, लेकिन अधिकारों की परिभाषा भली भांति जानता है। इसलिए चांदनी को अप्रासंगिक सा लग रहा था। चांदनी लगातार टहल रही थी और आकाश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि काश तुमने कभी इस तरह मेरा भी इंतजार किया होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। ये सुनते ही आकाश की बातों ने जैसे आग में घी डालने का काम किया और वह क्रोधित हो पाती। इसके पहले ही लक्ष्मी ने उसे शांत कराते हुए उसे समझाया कि अविनाश जी का व्यवहार आज तक मैं न समझ पाई, जो उनकी जीवन साथी है और विवाह के कितने वर्ष हो चुके, तो फिर भला वह क्यों और किस कारण व्यर्थ में चिंता कर रही है। और रही बात खुशबू की, तो संपूर्ण मणिपुर में अविनाश जी की आज्ञा, अनुनय या निवेदन को टाल पाना राज परिवार के लिए भी संभव नहीं होता, तब फिर भला खुशबू की क्या मिसाल। वह तो एक सामान्य सेविका मात्र है, इसलिए उसको दोष देना उचित नहीं। ये सुनते ही चांदनी के मन में अविनाश जी के ससुर होने पर गर्व जागा और वह शांत हो गई, जिसे लक्ष्मी भली भांति समझ चुकी थी। क्योंकि स्त्री मन की संतुष्टि के भाव कोई स्त्री से भली भांति और कौन समझ सकता है। लेकिन कहने को तो लक्ष्मी ने चांदनी को उत्तर देकर शांत कर दिया था, लेकिन खुद उसके मन की जिज्ञासा को कौन शांत करेगा कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अविनाश जी लक्ष्मी को बिना बोले मंदिर तक भी गए हो। फिर भला दादाजी ने ऐसा क्या कहा जो बिना एक पल भी गवाए उनके साथ मंदिर की ओर चल गए और लक्ष्मी को बताना भी उचित नहीं समझे। और क्या खुशबू उनके साथ होली? अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा, लेकिन अभी तो कोई विशेष पर्व या पूजा का समय भी नहीं था। फिर आखिर ऐसा क्या घट रहा था मंदिर में? और आखिर कुछ दिनों से अविनाश जी किस बात को लेकर चिंतित नजर आते हैं? अब तो उसका खुद पत्नी मन असंतोषी सा होने लगा, कुछ काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी और उन्हीं का अनुसरण करती चांदनी भी, जिसकी मनस्थिति लगभग समान ही थी, वह भी उनके साथ काम में हाथ बटाने की बात लेकर रसोई में चली गई। जब दो चिंतित महिलाएं रसोई में होती है तो रह रहकर किसी एक वस्तु पर दोनों का ध्यान एक साथ चले जाना स्वाभाविक है, और ठीक ऐसे ही हुआ। दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए किसी दूसरी बात पर चर्चा करने का मन बनाया। और चांदनी उनसे मणिपुर की और बहुत सी कहानियां पूछने और सुनने में लग गई है। यह विचार काम कर गया और दोनों ने ही रसोई के काम के साथ साथ अपने मन पर भी धीरे धीरे काबू पा लिया। कुछ ही समय पश्चात खुशबू, दादाजी और अविनाश मंदिर से लौट आए और पूछे जाने पर महाप्रायण की तैयारी के लिए आचार्य जी का बुलाया जाना और उनका मौन व्रत कुछ दिनों के लिए तोड़ा जाना, वह भी मात्र महाप्रायण तक उन्होंने बताया। इतना सटीक और उद्देश्यपूर्ण जवाब सुन दोनों का मन शांत हो गया, लेकिन आचार्य जी से मिलने की इच्छा दोनों ने जाहिर की, क्योंकि बरसों हो गए हैं आचार्य जी को सांकेतिक भाषा में बात करते देखा था। उन दोनों ने कल सुबह ही जाकर आचार्य जी के दर्शन का और उनसे आशीर्वाद लेने की इच्छा दादाजी और अविनाश जी के समक्ष जाहिर की, जिसे स्वीकार कर लेना ही उचित समझ दोनों ने हामी भर दी। खुशबू ने भीतर जाकर देखा तो आज रसोई के सभी कार्य हो चुके थे। उसने तुरंत लौटकर चांदनी की ओर इशारा किया, जिसे आत्मसंतुष्ट हो चुकी चांदनी ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी की ओर इशारा करते हुए बताया कि उन दोनों ने सभी काम पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ अचानक जाने का कारण भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। अब न जाने क्यों आकाश के मन में भी अविनाश जी को देख भक्ति भाव बढ़ते जा रहा था और खुशबू भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि दादाजी के जिस वास्तविकता को वह जान चुकी है उसके पश्चात ये तो तय है कि आकाश दादाजी की छत्रछाया में रहकर किसी भी प्रकार से पराशक्ति से अछूता नहीं रह सकता। और फिर जिसे अश्रु कुमार जैसा गुरु खुद दादा के रूप में प्राप्त हुआ हो, तब तो कुछ बात ही और है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि दिन रात पारसमणि के पास रहने वाला कंचन न बन पाए और फिर आकाश की परीक्षा ली जा चुकी थी और वह सफल भी हुआ, फिर तो कोई संशय ही नहीं रह जाता। जिसे खुद गंधर्वराज के गण परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दे, उसे भला कोई क्या चुनौती दे सकता है। आकाश मन ही मन आचार्य जी को गुरु बनाने का विचार कर ही रहा था कि उसके चेहरे के भाव जान दादाजी समझ गए और उन्होंने मन शक्ति से उसके भाव जान अति प्रसन्न हुए, क्योंकि वह कहीं न कहीं उस भक्त के वचन को भी सिद्ध करना चाहते थे, जिसे उन्होंने खुद उस अबोध बालक को अपनाते समय उस बालक को सफल नागरिक एवं उसके पोते को शक्ति संपन्न बनाने का वादा किया था। और फिर संतान के प्रति मोह भी कुछ प्रकृति ने ऐसा रखा ही है कि वह अपना सब कुछ लुटाकर भी अपने संतान को सुरक्षा और संपन्नता देना चाहता है। तब फिर भक्त क्या भगवान ने भी इस पृथ्वी लोक में आकर मां महामाया परमेश्वरी का सम्मान किया और उनके नियमों को मन से स्वीकार कर सुख दुख मोह माया मिलन विक्षोभ सब कुछ सहना पड़ा। और वही अगर एक भक्त अपने पोते की मुक्ति का मार्ग मांगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दादाजी आकाश को देख मुस्करा रहे थे और अतीत में खो गए।
कि कैसे एक भक्त उन दोनों मित्रों का पीछा करते उस पर्वत की तलहटी तक जा पहुंचा, लेकिन उस मंदिर को नहीं देख पाने के कारण उसने आंखें बंद कर उसी स्थान पर बैंक मन ही मन प्रभु की स्तुति करता रहा, जिसे नागराज अस्वीकार नहीं कर सके और आचार्य कुमार को उस भक्त को साथ रखने का आदेश दे दिया और ग्राम के मध्य नागेश्वर शिवलिंग के साथ ही अपनी प्यारी बहन मां मनसा देवी का मंदिर बना। उस मंदिर का पुजारी उसी भक्त को बनाने का भी आदेश दे दिया और उन दोनों को उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी दे दी। अनंत शेष की कामना का अक्षरशः पालन करते हुए उन दोनों ने ऐसा ही किया और तब से वह पुजारी भक्ति में सहपरिवार ऐसे लीन हुआ कि देखे नहीं बनता, लेकिन किसी पूर्व जन्म के अपराध के कारण या न जाने क्यों बेचारा अल्पायु लिखवा लाया था। इसी कारण उसे अपने एकमात्र पुत्र रत्न की प्राप्ति के मात्र 2 वर्षों के भीतर ही अपनी मृत्यु का आभास होने लगा और उसने अश्रु कुमार जो सौम्य स्वभाव के थे उन्हें अपना अनुभव कह सुनाया और निवेदन किया कि यदि उसे कुछ हो जाए तो वह उसके पुत्र का पालन पोषण करेंगे, उसे उचित संस्कार देकर एक सफल नागरिक बनाएंगे। और चूंकि कहते हैं कि दादा के प्राण पोते में बसते हैं, इसलिए उसके लिए भक्ति भाव के साथ मुक्ति का वरदान मांगा, जिसे उस समय अश्रु कुमार जो ब्रह्मचर्य व्रत का निश्चय कर चुके थे ने प्रभु इच्छा मन स्वीकार कर लिया और प्रभु से उस भक्त को सुगम गति प्राप्त करने की कामना करने लगे। कुछ दिनों पश्चात वह भक्त अपने परिवार समेत महायज्ञ को समाप्त कर पूर्णाहुति दे दादाजी के पास आया और अपने पुत्र को उन्हें सौंप तीर्थ यात्रा की अनुमति मांगने हेतु उपस्थित हुआ, जिसे दादाजी ने ये कहकर टाल दिया कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं। वास्तव में वह दिन उन दोनों वर वधू का अंतिम दिवस था। ये दादाजी जान चुके थे। उन्हें वह पूरा दिन ईश्वरीय स्वरूप, उनके भेद और शक्ति को विस्तार से समझाने लगे। दिन के दूसरे प्रहर में भक्त के आंखों में अश्रुधरा देख जब पत्नी ने कारण जानना चाहा तो वह सब कुछ स्पष्ट बता गया, जिसे सुनते ही वह उसी पल अपने प्राण अपने पति के समक्ष त्याग प्रभु में विलीन हो गई। सतित्वा का प्रभाव ही ऐसा है, उसे भला क्या माया और प्रकृति के बंधन बांध सके। उसके समर्पण के पश्चात बिना किसी शोक के प्रभु इच्छा जान वह भी अपना अंतिम प्रणाम कर प्रभु में विलीन हो गया। दोनों के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि कर अश्रु कुमार बिना किसी शिकायत के शांत मन से ध्यान मग्न हो बैठे थे कि उसी पल उन्हें किसी के बच्चे की आवाज ने जगा दिया और तब से वे अपने वचन का पालन करते हुए राजा जनक की तरह संसार में रहकर सांसारिक तपस्या के साथ प्रभु इच्छा का पालन करते हुए अपना कर्म करने लगे। अब उन पर 2 जिम्मेदारियां एक साथ थी, अपने मित्र को दिया वचन और दूजा भक्त को दिया वरदान, गुरु की सहायता, जिसे वह खुद ही अविनाश जी को पुनः जन्म ले वापस उसके मूल पिता को सौंपना चाहते थे। सब कुछ इतना अलग था कि शायद आम मनुष्य के लिए एक साथ वो भी बिना किसी निस्वार्थ भाव के संभव नहीं, लेकिन जब स्वयं विधाता बैठ किसी भक्त का जीवन लिखते हैं तो सब कुछ संभव है, कुछ सामान्य नहीं होता। और ऐसा ही कुछ अश्रु कुमार के साथ था, जो पूर्व जन्म के श्वेत गजराज इस जन्म में अश्रु कुमार और समस्त संगी साथियों के मनुष्य योनि में जन्म ले मानव कर्म करना और सब कुछ वह देख और समझ सकते थे। लेकिन प्रभु इच्छा को सर्वोपरि मान मात्र एक माध्यम बन जीवन व्यतीत भक्ति भाव में किए जा रहे थे और यही उनकी कर्मभूमि बन चुकी थी और यही जीवन का मूल उद्देश्य। इसलिए उन्होंने आचार्यवर से कहीं ज्यादा शक्तियां अर्जित कर ली थी, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव में रमे थे और आचार्य पुत्र के मोह पास में कहीं न कहीं अब तक बंधे थे। खैर, जो भी हो, भक्त तो भक्त है और फल तो निश्चित है। दादाजी के संपूर्ण भाव जैसे खुशबू एकाकार हो फिर ताम्रपत्रों में अंकित करने लगी, क्योंकि ऐसे महान घटनाक्रम का साक्षी होना और उसे लिपिबद्ध करने का सौभाग्य बड़ी किस्मत वाले को मिलता है और शायद ये सौभाग्य खुशबू को प्राप्त हुआ है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।